भी लोग छोड़ने लग गए। कहते ठीक है फर्ज पढ़ लेंगे, वाजिब पढ़ लेंगे। सिर्फ नमाजों में नहीं, आमाल में भी सुन्नतों को छोड़ना शुरू कर दिया। सुन्नत छोड़ने के लिए नहीं होती है, सुन्नत अपनाने के लिए होती है। नबी पाक का तरीका आशिक रसूल को पता चल जाए, मेरे आका का तरीका, उसको तो ढूंढ ढूंढ के अमल करना चाहिए। और नबी पाक फरमाते मन अहब्ब सुन्नती फ़क़त अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। यानी आका जन्नत में साथ ले जाने का वादा किससे फरमा रहे हैं? जो सुन्नत पर अमल करने वाला है। इधर तो सुन्नत को तो कोई अहमियत ही नहीं दे रहे लोग। ना करें ऐसा। सुन्नत जन्नत में जाने का रास्ता। और आपने आज सुनी वो हदीस कि सुन्नत जिंदा करने वाला कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। आपको मिलते होंगे दावत इस्लामी वाले, हैं, बार बार सुन्नतों की बात करते हैं, सुन्नतों का दर्स देते हैं, सुन्नतों पर अमल की दावत देते हैं। बैठा करो इनके साथ। ये ऐसा सुन्नतों वाला माहौल है जो हमें याद दिला दिलाकर कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल करवा देते हैं, ताकि नबी पाक के साथ जन्नत में जाना नसीब हो जाए। और आखिरी बात, कसरत से दुरूद पढ़ने वाला। तो फजूल बातों से बचिए और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर का एक बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया है। 6 हिजरी नबी पाक जब मक्के से मदीने तशरीफ ले गए, गमज़दा भी थे, दुखी भी थे, क्योंकि मक्का छुड़वाया गया था। मक्के में काबा भी था, नबी पाक का घर भी था, विलादत गाह भी थी, सहाबा का बिजनेस भी था। सब कुछ छोड़कर एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ सहाबा को मक्के से मदीने जाना पड़ा। काबा बड़ा याद आता था। हम यहाँ रहते हैं तो दिल तड़पता है। जो रहाई मक्के में हो, जो पैदा मक्के में हुआ हो, जो रोज काबे का दीदार करता हो, उसको वो शहर छुड़वा दिया जाए। हज आता होगा, रमजान आता होगा, कितना तड़पते होंगे सहाबा, कितना याद आता होगा। 6 साल गुजर गए। 6 साल तक काबा नहीं देखा, 6 साल तक तवाफ नहीं किया। आफ्टर 6 years प्यारे आका ने प्लान किया कि 1400 सहाबा लेकर मक्के जाया जाए। अब ये 1400 सहाबा का पूरा काफिला, सबने एहराम पहना, सबने उम्रे की नीयत की। कोई लड़ाई का इरादा नहीं था, उम्रे का इरादा था। उम्मीद ये थी कि शायद करने दें कि उम्रा नहीं मना करेंगे, इतना बड़ा लश्कर है और हम सिर्फ उम्रे के लिए जा रहे हैं। मगर नबी पाक को खदशा भी था कि शायद ये ना करने दें, रोकें, इंटरसेप्ट करें, कोई शरारत करें। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जो नॉर्मल रूट था उससे हटकर ट्रैवल किया। और ट्रैवल करते करते मक्के के करीब एक मकाम हुदैबिया पे इन तमाम सहाबा ने पड़ाव डाला। और अब मक्के के हालात मालूम करने थे। तो पता चला कि अहले मक्का को खबर हो गई है एंड दे आर रेडी टू फाइट। उन्होंने तो हथियार उठा लिए हैं और वो बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार है। और उनका इरादा है कि मक्के में नहीं दाखिल होने देंगे। हालांकि नबी पाक ने सहाबा को देखा, वो तो हथियार और जंग की तैयारी से तो आए नहीं थे, वो तो सब एहराम की हालत में। तो अब नबी पाक ने नेगोशिएट करने के लिए, हालात को कूल डाउन करने के लिए अपना एक नुमाइंदा मक्का भेजने का प्लान किया। और वो नुमाइंदे कौन थे? वो सैयदुना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। अच्छा, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना, उनका मक्के में वैसे ही बड़ा नाम था। जिस वक्त वो प्यारे आका के साथी भी बने थे ना, तो उनसे मक्के वाले नहीं उलझते थे। एक तो बहुत बड़े मालदार आदमी थे, बड़े बिजनेसमैन थे, अपनी कौम के सरदार थे, इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छा था। तो नबी पाक ने इसलिए चुनकर एक ऐसी शख्सियत को भेजा कि मक्के वाले इनका तो मान करेंगे और इनके साथ बदमाशी नहीं करेंगे। बहरहाल हजरत उस्मान गनी चले गए। इधर हजरत उस्मान गनी गए और कुछ ही दिनों में शैतान ने ये अफवाह फैला दी कि हजरत उस्मान गनी को भी शहीद कर दिया गया है। अब सहाबा बहुत ज्यादा गमजदा हो गए, बहुत जलाल में भी आ गए। और अब नबी पाक ने वहीं हुदैबिया के मुकाम पर अपने सहाबा के साथ बेअत ली और उसको बेअत रिजवान कहा जाता है। दरख्त के साए तले एक बेअत हुई और सुभान अल्लाह, मेरे आका के हाथ पर सहाबा ने हाथ देकर बेअत की। मगर नबी पाक ने अपने दूसरा हाथ लेकर फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है और प्यारे आका ने उनकी बेअत ले ली। तो अब सहाबा को यकीन आया कि हजरत उस्मान भी हयात होंगे। उधर हजरत उस्मान गए और कुछ सहाबा आपस में बातें करने लगे कि कितने लकी हैं, हजरत उस्मान तो मक्के में चले गए, पता नहीं हमें जाना मिलता है नहीं मिलता, मगर इनको तो तवाफ मिल गया होगा, इन्होंने तो उम्रा कर लिया होगा, ये तो खूब
इबादत करके आएंगे। हजरत उस्मान गनी ने काफी नेगोशिएट किया, वो नहीं माने। उन्होंने ये अलाउ नहीं किया कि मक्के में हम आपके इस लश्कर को इस बारी तो नहीं आने देंगे। हजरत उस्मान गनी जब वापस आए ना हुदैबिया में, तो अब साहबा पूछने लगे, ये बताओ आपने तो तवाफ कर लिया होगा, आपने तो उम्रा कर लिया होगा। हजरत उस्मान गनी कहते हैं काबा सामने था, मक्के के लोगों ने अलाउ भी किया कि आप आ ही गए हैं तो आप तवाफ कर लें, आप इबादत कर लें, आप उम्रा अदा कर लें। उस्मान गनी कहते हैं मैं अपने नबी के बगैर कैसे तवाफ कर लेता, जब तक मेरे आका तवाफ ना करें मैं तवाफ नहीं कर सकता। मक्के से वापस आ गए हुदैबिया, मगर आपने तवाफ ना किया। अल्लाह अकबर। ये वाकया बता रहा है कि सहाबा के दिलों में नबी पाक की ताजीम, रिस्पेक्ट, अदब कैसा था। मुझे एक बात बताइए, हजरत उस्मान गनी से बड़ा मुफ्ती है कोई इस वक्त? हजरत उस्मान गनी से बड़ा कोई आलिम है इस वक्त? आप जुन्नूरैन हैं, आप दो नूर वाले हैं, आप अशराए मुबश्शरा में से हैं। आपने नबी पाक से कई बार जन्नत खरीदी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसे ऐसे मौके आए कि अपने माल के जरिए वो चीज खरीद कर इस्लाम के लिए वक्फ की और आका से जन्नत की बशारत ली। मगर इसके बावजूद ये उनका अकीदा, ये उनका ईमान, ये उनका इश्क बता रहा है कि नबी पाक की इताअत ही रब की इताअत है। ये राजी होंगे तो रब राजी होगा। कुछ लोग बेशक अल्लाह अल्लाह बहुत करते हैं, मगर दिल में अगर इश्क रसूल नहीं है, ताजीम रसूल नहीं है, तो फिर वो रब का जिक्र भी उसके कुछ काम नहीं आना है। वो कहते हैं ना शायर, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। अब सुनो, हुदैबिया के मकाम पर एक और बड़े कमाल का वाकया, क्या शान है मेरे आका की। अच्छा, अब चूंकि बहुत दिन स्टे हो गया था ना, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू स्टे सो लॉन्ग ओवर देयर। उनका तो प्लान ही नहीं था इतने दिन रुकने का, वो तो ट्रैवल करते हुए मक्के जाने का प्लान करके आए थे। अब एक बयाबान, एक जगह पर रोक दिया गया, 1400 लोग हैं, जानवर साथ हैं, वजू करना है, नमाजें पढ़नी है, पानी भी पीना है। कुछ थोड़े दिनों बाद पानी खत्म हो गया और वहां कोई कुआं नहीं था। तो अब साहबा परेशान, जानवर भी प्यासे, खुद भी प्यास लग रही है, वजू भी करना है। लेकिन अमेजिंग काम देखें साहबा इकराम का, वेन एवर दे नीड समथिंग, इनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी, ये कहीं और नहीं जाते थे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते, कहते हुजूर पानी नहीं है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि ऐसा करो, तुम सबके बर्तन में जितना पानी है ना सारा जमा करो। अब सबने अपने थर्मोस कह लें, छागल कह लें, वॉट एवर उस जमाने में जो चीजें थी, उसमें से पानी निकाला। तो रावी कहते हैं सबके बर्तनों में से किसी में 2 कतरे, किसी में 1 कतरा, किसी में 4 कतरे, एक प्याला भी पूरा नहीं भरा, छोटा सा प्याला समझ लें, पतीली समझ लें। वो लेके अब नबी पाक के पास आए कि हुजूर जितना पानी इतना ही है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने यह मौजज़ा दिया था कि जब मैदान ती में वहां के लोगों को पानी की जरूरत थी तो आपने जमीन पर असा मारा, कुरान में उसका जिक्र है, और 12 चश्मे जारी हुए और लोगों ने अपने अपने पानी को हासिल किया। लॉजिकली उलमा भी कहते हैं और बात भी समझ आती है, पत्थर से पानी निकलना, जमीन से पानी निकलना, ये लॉजिकली भी समझ आता है कि अल्लाह ने नीचे पानी दिया है, बोरिंग भी हम करते हैं, कुएं भी खोदते हैं, पहाड़ों से चश्मे जारी होते हैं। मगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का कमाल देखें, मेरे आका ने किसी जगह पत्थर पर कुलाड़ा मार के पानी नहीं निकाला, नबी पाक ने उस प्याले में अपना मुबारक हाथ रख दिया। और रावी कहते हैं सुनो, 5 उंगलियों से इतना पानी और इस प्रेशर से पानी निकला, फव्वारे जारी हो गए। ट्राई टू इमेजिन, 1400 सहाबा हैं, सबने पानी पिया, सबने बर्तन भरे, सबने वुजू किया, जानवरों ने पानी पिया। पूछा गया रावी से कितने लोग थे, कहा थे तो 1400, मगर जो जिस जोश से पानी आ रहा था 1 लाख होते तो सबको पूरा हो जाता। कमाल का मौजज़ा मेरे आका का, सुभान अल्लाह। अब उलमा डिबेट करते हैं विच वाटर इज मोस्ट सेक्रेट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे मुबारक पानी कौन सा है, ठीक है ना, बड़ी इस पर डिबेट है, किताबों में इस पर बहस हुई। कुछ कहते हैं आबे जमजम, ठीक है ना, जमजम हम वैसे भी तबरुकन मक्के से लाते हैं माशाल्लाह, और बड़ा मुबारक पानी है। अब कुछ कहते हैं बारिश का पानी बड़ा मुबारक है, आसमान से आता है, सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं जमजम यकीनन मुबारक है, मगर वो हजरत इस्माइल के पैरों की रगड़ से जारी हुआ है। मगर वो पानी जो हुदैबिया के मौके पर साहबा किराम ने मेरे आका की उंगलियों से जारी होते हुए देखा, और उस मुबारक पानी को जो साहबा ने पिया, कायनात में उससे अफजल पानी कोई और नहीं है।
हैं, नबी पाक के जिस्म अक़दस के जरिए जो पानी मिल रहा है उससे मुबारक। आप देखें ना, जमजम कितना अदब से हम पीते हैं, क्या उसकी बरकत है? हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पैरों की रगड़ से निकला। मेरे आका तो इस्माइल के भी आका है ना, हजरत इब्राहिम के भी आका हैं, ये उनके पैरों की रगड़ से जमीन से नहीं निकला, बराह रास्त नबी पाक की उंगलियों से निकल रहा है। अल्लाह अकबर। इसी मौजज़े की तरफ सैयदी आला हजरत इशारा फरमाते हैं ना, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। मगर इस वाक़े में, हुदैबिया के इस पूरे वाक़े में, जिसको कहते हैं ना मैन ऑफ द इवेंट, इस पूरे मौके पर जिस शख्सियत का नाम बड़ा उभर के सामने आता है वो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कि आपका हाथ नबी पाक अपने हाथ में लेके, अपना हाथ लेके फरमा रही उस्मान का हाथ है। हजरत उस्मान गनी ने काबा भी देख लिया, उनको इजाजत भी मिल गई, आका से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं की। वापस आए, कहा हुजूर करेंगे तवाफ तो मैंने करना है। बहरहाल हजरत उस्मान गनी की जिंदगी का एक और वाकया, और इन वाकयात से हमें सीखना यह है कि ताज़ीम रसूल जो है ना, रिस्पेक्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये हमारे ईमान का तकाजा है। हमें कायनात में, दुनिया में अगर जिसकी इज्जत करनी है, उन सब से ज्यादा अगर इज्जत करनी है तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत करनी है। अच्छा, हुदैबिया के मुकाम पर एक और मामला भी पेश आया। वो ये था कि जब ये नेगोशिएशन चल रही थी ना, तो कुफार ने भी एक बंदे को भेजा था कि आप भी जरा जाकर तो देखिए मुसलमान किस तैयारी से आए जासूसी के लिए। अच्छा, उनका नाम क्या था? वो थे हजरत उर्वा बिन मसऊद। ये बाद में मुसलमान हो गए, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। ये कुरैश के सरदार थे। ये जब आए और उन्होंने नबी पाक के साथ सहाबा का इंटरेक्शन देखा कि ये वजू करते हैं तो ये एक कतरा जमीन पे गिरने नहीं देते, ये पानी के कतरे लेकर अपने चेहरे पे मल लेते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का बाल मुबारक निकलता है तो इसके लिए लड़ते हैं, एक दूसरे से ले रहे होते हैं। प्यारे आका हुक्म फरमाते हैं तो सब गौर से सुनते हैं, फौरन उस ऑर्डर को पूरा करने की कोशिश करते हैं। नबी पाक के साथ जो सहाबा का बर्ताव था ना, नबी पाक का लुआबे दहन निकलता था, थूक मुबारक, वो भी लेके अपने चेहरे पे मल लेते थे। तो ये उर्वा बिन मसूद वापस गए और वापस जाके मक्के के कुरैश के सरदारान को कहते हैं, ऐ सरदारान कुरैश, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूं, मैंने मिस्र के बादशाह देखे, ईरान के बादशाह देखे, कैसर और किसरा देखे हैं, मगर जैसे नबी इस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा इनकी ताजीम करते हैं ना, मैंने ऐसी ताजीम करते किसी को नहीं देखा है। इस कौम से लड़ाई मत लड़ना, इन पे अटैक ना करना, ये अब सब कुछ कुर्बान कर देंगे नबी पाक के नाम पर। ये इस कदर इनसे मोहब्बत करते हैं। और बाद में उर्वा बिन मसऊद जो हैं वो भी मुसलमान हो गए। तो आज जो मेरा टॉपिक है, आज जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, इश्क रसूल बहुत जरूरी है, मगर इश्क के साथ साथ ताज़ीम रसूल, रिस्पेक्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक का अदब जो है वो किस कदर जरूरी है और सहाबा इकराम किस कमाल से किया करते। यही उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने घर दावत की। बड़ा प्यारा वाकया है। आपने हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की, हुजूर मेरे घर तशरीफ लाइए। नबी पाक जब घर आने लगे ना, तो हज़रत उस्मान गनी प्यारे आका के पीछे चलने लगे और प्यारे आका के स्टेप्स काउंट करने लगे, 1 2 3 4 5। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सडनली उसको नोट कर लिया। फरमाया, उस्मान ये क्या कर रहे हो? कहा, हुजूर मेरी तमन्ना ये है, आज आपने मेरे घर करम फरमाया है, मैं चाहता यह हूं कि जितने कदम चलकर आप मेरे घर आए ना, मैं उतने कदम की तादाद के मुताबिक गुलाम आजाद कर दूं, शुक्राने में इतने गुलाम खरीद कर आजाद करूं कि नबी पाक मेरे घर आए हैं, इतनी बड़ी आपने मुझ पर मेहरबानी की है। शानदार खाना, जबरदस्त दावत, और ऐसे ही किया हजरत उस्मान गनी ने कि प्यारे आका जितने कदम चलकर आए उतने गुलाम खरीद कर उन्होंने आजाद कर दिए। अच्छा, अब इससे भी खूबसूरत बात सुनिएगा, इनकी ताजीम का तो अंदाज था। अच्छा, उस दावत में और भी सहाबा थे, मौला अली शेर खुदा भी थे करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, ठीक है ना। आप घर आए तो थोड़े से अफसुर्दा है। खातून जन्नत कहती हैं, ऐ मेरे सरताज आप कुछ अफसुर्दा लग रहे हैं। तो कहा, आज मेरे भाई उस्मान ने नबी पाक की दावत की है, मगर कमाल दावत की है, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी ताजीम के साथ। हुजूर ने जितने कदम उठाए उतने कदम के मुताबिक गुलाम आजाद किए, बड़ा शानदार दस्तरखान था। काश हमारे पास भी पैसे होते, हम भी मालदार होते, हमारे आका की हम भी ऐसे ही दावत करते। अच्छा, अब यहां थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं। ये कौन कह रहा है? मौला अली शेर खुदा। इनकी जोजा कौन है? खातून जन्नत बीबी फातिमा। मेरे आका का घराना है, अहले बैत अतार हैं, पैसे नहीं है।
मगर पैसों का शिकवा इसलिए नहीं कि पैसे होते हम भी घर बनाते, हम भी अच्छा फर्नीचर लेते, हम भी सवारियां लेते, काश पैसे होते हम भी अपने आका के कदमों पर निछावर कर देते। अब हम में से जिसके पास थोड़ी पैसों की कमी हो, थोड़े कारोबार का डाउनफॉल आ जाए, कितने शिकवे, कितनी शिकायत। मैं तो उस नबी के घराने की बात कर रहा हूं जिनके सबब कायनात बनी है ना। हैं आका फरमाते मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने और चांदी के बनकर चलना शुरू हो जाए। उस नबी के घर का हाल ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रकम नहीं है, मगर खातून ने जन्नत भी तो आका की शहजादी है ना। फरमाती आप घबराएं नहीं, आप जाएं, आप भी वैसी दावत का ऐलान कर दें, अल्लाह इंतजाम फरमा देगा। अच्छा, मौला अली घर के हालात तो जानते थे कि खाने को तो कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है, इत साहबा आएंगे तो दावत कैसे होगी, और फिर गुलाम आजाद कैसे होंगे, इसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। मगर उनको ये पता था कि ये शहजादी ये रसूल हैं, हाँ ये जन्नती औरतों की सरदार है, इन्होंने कहा है तो फिर इन्होंने इंतजाम करना है। गए इन्होंने नबी पाक को दावत दे दी, कहा हुजूर मेरे घर पे भी आपकी दावत है, आप करम फरमाएं। प्यारे आका ने सहाबा इकराम को लिया और प्यारे आका तशरीफ ले आए। मौला अली ने भी कदम गिन लिए, अब इंतजाम कोई नहीं है, मौला अली ने भी वो स्टेप्स काउंट कर लिए। अब सुनो क्या हुआ, जब घर में नबी पाक आ गए ना, वाकई लिटरली खाने को कुछ नहीं था। साहबा आ चुके हैं, दस्तरखान रेडी है और कुछ खाने को नहीं है, मगर बीबी फातिमा ने बड़ा निराला काम किया। आपने जो पतीली है ना, खाने के जो बर्तन होते हैं वो चूल्हे पे रखे, खाली बर्तन, और सजदे में चली गई। कहा अल्लाह तेरी बंदी फातिमा ने तेरे हबीब की आज दावत की है, अल्लाह इज्जत तेरे हाथ में है, आज तू अपनी बंदी की इज्जत रख ले, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैं खिदमत करना चाहती हूं, अल्लाह मेरी जबान को पूरा कर दे। हुआ क्या, अल्लाह करीम ने जन्नती खानों से उन बर्तनों को भर दिया। अच्छा, बर्तन भर गए खाने से, अब खाना सर्व हुआ। सारे साहबा हैरान है कि ये जायका किधर से आया, टेस्ट निराला, खुशबू निराली, ऐसी स्मेली कभी नहीं सुनी थी। अच्छा, नबी पाक तनावुल भी फरमा रहे, मुस्कुरा भी रहे हैं, प्यारे आका को क्या नहीं पता है, आप तो मालिक की जन्नत है। तो दस्तरखान पर खाना लगा हुआ है, सब खा रहे हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, ऐ सहाबा तुम जानते हो आज खाना कहां से आया है, खाना है क्या? सारे सहाबा के हुजूर आज तो बड़ा कमाल का टेस्ट, बड़ी जबरदस्त खुशबू, ये मौला अली ने दावत कहां से पकाई है? हुजूर ने फरमाया कि आज तुम्हारे लिए ये खाना अल्लाह ने जन्नत से भेजा। मतलब साहबा ने तो ऐसी दावत ही कभी नहीं खाई होगी ना, मतलब मौला अली ने या बीबी फातिमा ने दावत तो वैसी कर दी, जैसे कहा था ना आप शानदार दावत होगी, टेंशन ना दें। अब अगला स्टेप, वो स्टेप क्या था? गुलाम आजाद करने थे, और जितने स्टेप्स थे उसके मुताबिक गुलाम आजाद करने थे। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया, आप जरा सुनो। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा फिर सजदे में चली गई और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती हैं, या अल्लाह, हजरत उस्मान गनी ने तेरे महबूब के एक एक कदम के एवज़े गुलाम आजाद किया था, लेकिन तेरी बंदी फातिमा की इतनी इस्तिताअत नहीं है, लिहाजा ए खुदावंदे आलम, तूने मेरी खातिर जन्नत से खाना भेजकर मेरी इज्जत रखी, मेरी लाज रखी, अब मेरी खातिर करम फरमा। तेरे महबूब जितने कदम उठाकर मेरे घर आए ना, ए अल्लाह, अपने महबूब की उम्मत के गुनाहगारों को, इतने गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा। आए हाय, ये घराना कैसा है, प्यार भी किया तो हमसे किया, मांगा भी तो गुनाहगार उम्मत के लिए मांगा। अब सुनो क्या हुआ। जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आए और कहते हैं, हुजूर आपकी शहजादी बीबी फातिमा ने दुआ की है, अल्लाह करीम ने आपके हर हर कदम के बदले आपकी उम्मत के 1,000 गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया। क्या बात है ताजीम रसूल की, क्या अंदाज था साहबा किराम का। मेरे आका के ये परवाने किस तरह नबी पाक से मोहब्बत फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह इनकी मोहब्बत का, इनकी ताजीम का एक जर्रा हमको नसीब फरमा दे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात दरअसल ये है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। नबी पाक से मोहब्बत भी करनी है
और वन ऑफ द टॉप तरीके से करनी है। दुनिया में किसी से भी मोहब्बत हो, उस सबसे ज्यादा अगर प्यार होना चाहिए, सबसे ज्यादा किसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। खुद नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। मेरे आका फरमाते, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, औलाद और तमाम लोगों से महबूब ना हो जाऊं। हजरत उमर के इब्तिदाई अय्याम थे, नए नए ईमान लाए थे। हदीस सुनकर कहते हैं, हुजूर अपनी जान के अलावा बाकी तमाम चीजों से ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर बात पूरी नहीं हुई है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ मामला। कहते हैं, हुजूर अब अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। आका फरमाते हैं, अब ईमान कंप्लीट हुआ है, अब बात पूरी हुई है। यह हदीस का खुलासा है कि हमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करनी है तो सबसे ज्यादा करनी है। और सहाबाए किराम ने यह प्रूफ किया कि व्हेन एवर उनकी फैमिली का मामला आया, पैसों का मामला आया, जान का मामला आया, हर मामले में नबी पाक को फौकियत दी। माल की बात करें तो किसको याद नहीं है कि तबूक का मौका है। ग़ज़वा तबूक में हजरत उमर क्या कहते हैं, लुक एट द वे ऑफ थिंकिंग। कहते हैं, पैसे ज्यादा थे, थोड़ा हाथ अच्छा था, मैंने सोचा हर बार हजरत सैयदना अबू बकर आगे निकल जाते हैं, क्यों ना इस बार मैं सदकों में आगे बढ़ जाऊं। पैसे ज्यादा हैं तो इसलिए नहीं कि घर खरीद लूं, प्रॉपर्टी खरीद लूं। कहते हैं, हर बार अबू बकर सिद्दीक ने क्यों में आगे बढ़ते हैं, इस बार मैं ज्यादा पैसे खर्च करूं अल्लाह की राह में और आगे बढ़ जाऊं। 50% अपने घर का लेके चले गए। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए उमर क्या लाए हो? कहते, हुजूर 50% ले आया हूं, आधा घर छोड़ा है, आधा आपकी बारगाह में पेश करने लाया हूं। हज़रत उमर कहते हैं, मुझे इंतजार था सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या लाते हैं, क्योंकि नेकियों में मुकाबला था ना, कंपटीशन था। देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक बोरा उठा के आ रहे हैं, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में रख दिया। कहा, अबू बकर क्या लाए हो? कहा, हुजूर जो कुछ घर में था सब ले आया। ए अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा, हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है, कुछ भी नहीं छोड़ा। हजरत उमर के वो तारीखी अल्फाज हैं। आप फरमाते, उस दिन मैंने जान लिया कि सैयदना अबू बकर से मैं कभी नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। ये कैसा कंपटीशन था यार। हम किसी के घर जाएं, उसकी गाड़ी देखकर परेशान, उसके फर्नीचर देखकर परेशान है, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, हम इसी में रह गए। और सहाबा का कंपटीशन था तो नेकियों का था। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम लैंड क्रूजर वाले को देख के परेशान हो जाते हैं कि यार मेरी मोटरसाइकिल, इसकी लैंड क्रूजर है। तहज्जुद गुजार को देख के परेशान क्यों नहीं होते कि यार ये तहज्जुद गुजार मैं नहीं पढ़ता है। किसी का अच्छा मोबाइल देखा तो टेंशन शुरू, नया मोबाइल ले लिया, अभी तो आया था, यार ये रोज कुरान एक पारा पढ़ता है, इसको देख के टेंशन क्यों नहीं हो रही? यार ये कारोबार भी कर रहा है, दीन का काम भी कर रहा है, मैं सिर्फ कारोबार कर रहा हूं, ये तो आगे बढ़ गया जन्नत में, इसकी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, इसकी कंपटीशन क्यों नहीं है? सिर्फ दुनिया, अच्छा दुनिया के कंपटीशन का नतीजा भी नहीं है। याद रखो, जब तक इस कंपटीशन में रहेंगे ना, कोई इसका हल नहीं है। आप फ्लैट में रहते हैं, आप बंगले वाले को देख के परेशान, बंगला ले लोगे तो कहोगे यार 500 गज का, उसका तो 2000 गज का है, 2000 गज का लोगे तो 4000 का गज का नजर आ जाएगा है? लोगों के अपने जहाज हैं भाई, किधर तक मुकाबला करोगे? टेंशन में ही रहोगे अगर इस चक्कर में रहे तो। जो दिया अल्लाह ने उस पर खुश रहो, करना है तो नेकियों में करो ना, जन्नत में तो नेकियां काम आएंगी, आमाल कब्र में काम आएंगे। और सहाबा का था ऐसा माइंडसेट। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुहाजिर साहबा है। मुहाजिर साहबा कौन थे? जो मक्के से मदीने गए थे। अंसार थोड़े से वेल ऑफ थे, क्योंकि वो तो अपने शहर में ही बड़े हुए थे ना, उन्होंने अपना बिजनेस उधर ही किया था। मक्के वाले एम्प्टी हैंडेड वहां गए थे, उनके पास नहीं था कुछ, गरीब थे। और नबी पाक ने इसीलिए अखुवत का रिश्ता कायम किया था कि एक सहाबी को एक टेक केयर कर ले, कारोबार में, फैमिली में, घर में, तो इस तरह एडजस्टमेंट हुई थी। तो अब मुहाजिर साहबा एक दिन नबी पाक की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अंसार साहबा तो हमसे आगे बढ़ गए। अब सुनिएगा, अंसार साहबा हमसे आगे बढ़ गए, ये मालदार है हुजूर। अच्छा, इसलिए ये नहीं कहा कि हुजूर मालदार हैं तो घोड़े हैं, घर हैं, पैसे हैं, सोना है, नहीं कहा हुजूर देखें, हम नमाज पढ़ते हैं, ये भी नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, ये भी रोजा रखते हैं, हम तिलावत करते हैं, ये भी तिलावत करते हैं, ये सदका देते हैं, हम सदका ही नहीं दे सकते, ये अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेकर के आ गए थे कि वो नेकियों में आगे बढ़ रहे हैं, पैसे वाले हैं ना, इसलिए हमसे आगे बढ़ जाते हैं, इबादत भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं। या दो बातें, वो मालदार भी थे फिर भी इबादत करते थे। बात आ रही समझ? पैसे वाले थे मगर ऐसा नहीं था चंदा देके फारिग हो जाते थे। हमारे पैसे वाला क्या बोलते, भाई मस्जिद बना रहे हो, ये लो चंदा, नमाज पढ़ने में नहीं आऊंगा। अरे चंदा दो, नमाज तुम पर पहले ही फर्ज है, चंदा दो ना दो, नमाज फर्ज है। बाज लोग पैसे वाला चंदा देके समझता मैंने अपनी ड्यूटी दे दी। भाई चंदा दिया तो तुमको, अल्लाह ने माल दिया तो तुम दे रहे हो, हैं? अल्लाह ने माल दिया तो माल की ड्यूटी दी ज़कात देना।
तो वो सहाबा ओनली दे आर नॉट डोनेटिंग द मनी, दे प्रैक्टिकली प्रैक्टिसिंग। वो मुसलमान ऐसे थे जो बात सहाबा ही तो कंप्लेन लेकर गए थे, हुजूर वो पैसे वाले हैं, इबादत भी करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं, हम पीछे रह गए। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने क्या फरमाया, सहाबा का इखलास कैसा था, फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बता दूं कि तुम अपने आगे वाले सहाबा के बराबर पहुंच जाओ। कहते हुजूर और क्या चाहिए? पैसे नहीं चाहिए थे, अमल चाहिए था, नेकियां चाहिए थी। हुजूर ने फरमाया ऐसा करो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो, जो नेकियों में तुमसे आगे तुम उनके बराबर हो जाओगे। दे बिकम सो हैप्पी। बाहर आ गए, अब सुनो तो सही और मजा आएगा। थोड़ी देर बाद फिर चले गए नबी पाक के पास। कहते हुजूर मसला हो गया। का क्या हो गया? का हुजूर ये वजीफा उन्होंने भी सुन लिया है, उन्होंने भी सुन लिया, वो भी पढ़ लेंगे। लुक एट द वे, मतलब क्या कंपटीशन था यार कि वो और आगे बढ़ जाएंगे। नबी ये पाक इतना मुस्कुराए, नबी साहबा जाके कहते ना कि हुजूर ये वजीफा तो उन्होंने भी सुन लिया है। आका मुस्कुराए, फरमाया ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको अता फरमाए। लेकिन इस वाक़े से मुझे और आपको क्या सीखने को मिला? ये था जहन उनका, नेकियों में मुकाबला है, कंपटीशन करो ना। हम तो फंस गए इसी कंपटीशन में। इस बिल्डिंग में कितने का फ्लैट है, उधर वाला कितने का है, अच्छा उसकी बुकिंग कितने की है, तो उसका प्लॉट कितने का, वो फला सोसाइटी में इतने का प्लॉट हो गया, 5 साल पहले ले लेता तो मेरा भी बारे नहीं आ रहे हो जाते। ये कैलकुलेशन ही दिमाग में चल रही है। अरे जो नहीं ले सके उसकी टेंशन काय को लेते हो भाई? अल्लाह ने जो दिया उसमें मौज करो ना, शुक्र अदा करो। लेकिन नहीं, हमें तो प्रेशर ही उस चीज का जो हम नहीं ले सके। आधा कराची नहीं ले सके भाई, पहले ले लेते तो सारा ही अच्छा हो जाता। ऐसा थोड़ी होता है, जो अल्लाह ने नसीब में रखा था वो तुम्हें मिल गया। नेकियों की तरफ आओ ना। तो अब सुनो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को क्या मिला। पूरा खर्च कर दिया था ना, कुछ भी नहीं था, इतना खर्च किया कि बटन भी नहीं थे कुर्ते में, कांटे लगाए थे। हाँ, तो अब क्या हुआ, हज़रत जिब्रील अमीन आए नबी पाक की बारगाह में। आकर जब हज़रत जिब्रील आए ना तो नबी पाक ने देखा जिब्रील अमीन के लिबास पर भी कांटे लगे हुए हैं। कहा जिब्रील ये आज कैसा लिबास पहना है? कहा हुजूर सिर्फ मैंने नहीं, आसमान पर जितने फरिश्ते हैं सब ने आज ऐसा लिबास पहना। अल्लाह को अबू बकर की अदा ऐसी पसंद आई है कि अल्लाह ने आसमान के जितने फरिश्ते हैं सब ने ये लिबास पहना। हुजूर रब जिब्रील अमीन कहते हैं हुजूर अबू बकर को रब का सलाम दीजिए। और रब पूछ रहा है, जिब्रील पर अर्ज कर रहे हैं हुजूर अबू बकर से पूछिए कि क्या इस हाल में तुम अपने रब से राजी हो? कुछ भी नहीं था ना, जीरो, बैलेंस शीट जीरो। नबी ये पाक ने सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह का सलाम पहुंचाया और फरमाया अबू बकर रब पूछ रहा है, सवाल हो रहा है, तुम अल्लाह से राजी हो? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ज़ारो कितार रोने लगे। तो मैं अपने रब से कैसे नाराज हो सकता हूं? मैं अपने रब से राजी हूं, या अल्लाह मैं तुझसे राजी हूं। कुछ नहीं है फिर भी राजी है, इधर बहुत कुछ है फिर भी राजी नहीं है। सोचिए तो सही कितना फर्क है हम में और उनमें। अल्लाह सहाबा के इश्क रसूल का सदका दे दे, अल्लाह सहाबा के तवक्कुल का सदका दे दे, अल्लाह सहाबा किराम के सखावत का सदका दे दे। नबी पाक से जो उनका इंटरेक्शन था, नबी पाक पर जो उनका भरोसा था, अल्लाह हमें उसका सदका नसीब फरमाए। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये महीना प्यारे आका से मजीद मोहब्बत को पैदा करने वाला महीना, ये महीना नबी पाक की दिल में ताजीम बढ़ाने का महीना, और जिसकी ताजीम होना, जिससे मोहब्बत हो, उसे नाराज नहीं किया जाता। हाँ, ऐसा है कि आपका बच्चा जब आपको बहुत ज्यादा प्यारा हो तो आप कहते हैं यार मैं बच्चे को मना नहीं कर सकता। माँ से बड़ी मोहब्बत हो, माँ को अच्छी बात है, जिससे प्यार है उसको नाराज नहीं किया जाता। तो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करने की शरीयत हुक्म दे रहा है, उसको कैसे नाराज कर सकते हैं? उसकी बात को डिनाई कैसे कर सकते हैं? क्या हम वाकई मोहब्बत करते हैं नबी पाक से? अगर वाकई करते हैं, सिर्फ नारे नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे आका किसी चीज का मना फरमाए मैं वही काम करूं, जिस चीज का करने का कहें उसे ना करूं? नबी पाक फरमाए नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, हमारी नमाज कज़ा हो जाए। आका फरमाए मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे हम में से नहीं, मुसलमान धोखा दे रहा है। नबी पाक सच्चाई का दर्ज दें, मुसलमान झूठ बोल रहा है। आका फरमाए तुम मुझे अपनी जबान और शर्मगाह की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। इधर जबान भी हराम काम कर रही है, बेहयाई और बदकारी भी जारी है। खुद सोचिए ना, क्या ये वाकई मोहब्बत है रसूल है? नहीं, खुदारा नबी पाक की मोहब्बत का तकाजा यह है, उनकी ताजीम का तकाजा यह है कि उन्हें नाराज ना किया जाए, उनकी सीरत और उनकी बताए हुए तरीके पर अमल किया जाए। और ये सब पॉसिबल है आज के दौर में। मुश्किल है मगर पॉसिबल है। मुश्किल इसलिए हो गया कि हम गुनाहों के बहुत बड़े बड़े आसपास समझे सैलाब आ रहे हैं। अब उससे बचने का तरीका यह है कि कोई ऐसी कश्ती ले ली जाए जो इस सैलाब से हमें बच बचा के पार लगा दे। तो आज के दौर में अगर गौर से देखें ना, तो सुन्नतें सिखाने वाली, गुनाहों से बचाने वाली, इश्क रसूल के जाम पिलाने वाली,
पकड़ पकड़ कर मस्जिद में लाने वाली तहरीक दावत इस्लामी है। इस माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में आते रहें। ये जो दावत इस्लामी वाले आपको बार बार कहते हैं ना मदनी काफिले में चलो, कभी कभी चले जाया करो। हाँ, आप जरा खुद सोचो, मेरे आका जब गुंबद खजरा के मकी मुलाहिजा फरमाते होंगे कि ये बंदा अपना घर छोड़कर 3 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 1 महीने के लिए मदनी काफिले में गया है। और क्यों गया है? मेरे ही किसी उम्मती को नमाज सिखा रहा है, गांव गांव जाकर लोगों को सुन्नतें बता रहा है। तो नबी पाक को कितना प्यार आएगा आप पर, हैं? तो उम्मत रसूल होने का हक ये है कि हम उनके पैगाम को लेकर आगे बढ़ें। तो मदनी काफिलों में कभी कभी सफर हो जाए, जब दर्स व बयान सुने तो बैठ जाया करें, किसी को साथ ले भी जाया करें। तो ये मल्टीप्लिकेशन करते रहा करें। क्या मालूम हमारी एक नेकी की दावत हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाए। तो मदनी चैनल भी देखते रहें। और आखिर में अर्ज़ है कि दावत इस्लामी जो इतना बड़ा दीन का काम पूरी दुनिया में कर रही है, 1 लाख से ज़्यादा हाफिज़ कुरान बन गए, हज़ारों उलमा बन गए, 8000 से ज़्यादा मदरसे हैं, साल की 600 से ज़्यादा मस्जिदें दावत इस्लामी बना रही है। पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं। मीडिया के ज़रिए जहाँ बेहयाई है उसके मुकाबले में 3 ज़बानों में मदनी चैनल विदाउट एनी एडवर्टिजमेंट, सोशल मीडिया हर बंदे के मोबाइल में है। और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के ज़रिए 5.25 करोड़ के करीब फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर के साथ नेकी की दावत दे रही है। ये तो हो गया कुछ नेकी की दावत की बात। वेलफेयर की बात करें तो जब जब उम्मत को तकलीफ आती है, चाहे कोविड का ज़माना था, 1 करोड़ के करीब अफराद तक खाना, राशन, कैश पहुंचाया। थैलीसीमिया के मरीज बच्चे परेशान थे, 60,000 से ज़्यादा खून की बोतलें पेश कर दी। तुर्किया शाम में ज़लज़ला आया, उधर जाके अरबों रुपए की इमदाद हुई। अभी मराकश में ज़लज़ला आया, वहाँ हमारी टीम्स मौजूद हैं। एहलियान कराची के लिए बहुत बड़ा मदनी होम यतीम खाना ज़ेर तामीर है। मदनी हेल्थ केयर सेंटर बना दिया, मोबाइल के हेल्थ केयर सेंटर बना दिए। तो दुनिया, अब मौसम ख़राब हो रहा है तो दरख्त लगाए, तो 30 लाख दरख्त लगा दिए, पौधे लगा दिए। तो ऐसी तहरीक जो हमें दीन भी सिखाती हो, जान भी बचाती हो, इमदाद भी करती हो, तो हमें उसका प्रैक्टिकल साथी भी होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्टर भी होना चाहिए। दावत इस्लामी के इन अरबों रुपए के अखराजात के लिए हम आने वाली इतवार 15 अक्टूबर को टेलीथॉन करने जा रहे हैं। एक फंड रेजिंग कैंपेन है, मदनी अतियात मुहिम है। हमने पूरी दुनिया के आशिकान रसूल से एक अपील की है कि यूनिट्स के जरिए हमारी मदद करें। हमने पाकिस्तान वालों के लिए यूनिट बना दिया, 1 यूनिट 10,000 रुपए का है। अल्लाह ने जिसको ज्यादा नवाजा है, अल्लाह की राबी। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में सुना, सब दे दिया। अच्छा, ऐसा नहीं कि सब दे दिया तो फिर माद अल्लाह सिद्दीक अकबर मांगना शुरू हो गए। अल्लाह ने उनके खजाने फिर भर दिए, कम नहीं होता। हाँ, तो जो दे सकता है 1200 यूनिट दे, 786 यूनिट दे दे, असहाबे बदर की नीयत से 313 दे दे, 112 यूनिट दे दे, 12 कम अज कम यूनिट दे दे, जितने दे सकते हैं। तो ये अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो आप दावत इस्लामी के अकाउंट्स में भी जमा कर सकते हैं, दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह करीम हमें अपनी राह में दिल खोल कर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस बिल्डिंग की इंतज़ामिया का। गालिबन मेरी दूसरी हाज़िरी है, पहले भी महफिल बड़ी मोहब्बत से आपने सजाई थी, आज भी बड़ा शानदार इंतज़ाम है। इसी मोहब्बत के साथ आप मेरे ख्याल बैठे रहेंगे, महफिल जारी रहेगी। और मुझे एक और जगह बयान के लिए पहुँचना है, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।